Assalamualaikum students, I am Ms. Humaira Khan. Today we continue our numericals from numerical number 3 to numerical number 6 according to BISC. Third numerical is a car moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds. Calculate the deceleration. अब यहाँ पर आप देखें उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो आई है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें क्या दी है, इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, यानी वो रेस्ट में आ जाती है। और रेस्ट में आने के लिए तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो टाइम ले रही है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट इट्स डीसेलरेशन। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ डीसेलरेशन क्या होता है। डीसेलरेशन जो है वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन जब बॉडी की स्पीड ज़्यादा से कम होती है, मतलब बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती है, तो उस वक्त बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो कॉमन सी बात है, जब यहाँ पर जो वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा डेटा में आएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है ब्रॉट टू रेस्ट, यानी वो रेस्ट में आ गई, सुकून की हालत में आ गई, यानी रुक गई, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 0, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे। और रुकने में उसने टाइम लिया है वो है 5 सेकेंड। और डीसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ही मालूम करना है हमें, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब आप यहाँ देखें, ये है किलोमीटर, नीचे हमारे पास है मीटर, ये है आर और ये है हमारे पास नीचे सेकेंड, यानी हमारे पास ये दोनों यूनिट जो हैं ये कन्वर्ट करने वाले मौजूद हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखें, मैंने साइड में रफक के तौर पे लिख दिया है। हमने इनिशियल वेलोसिटी ली और 36 ली, किलो की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1000, और आर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट और 60 सेकेंड, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600, और 36 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36000। जब हम 36000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। इससे हमारा यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा। यानी अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 36 किलोमीटर पर आवर नहीं है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जाहिर सी बात है हमें डिसेलरेशन फाइंड करना है, तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास VF माइनस VI डिवाइड बाई T। VF हमारे पास 0 था, हमने 0 लिख दिया, माइनस की साइन लगाई, और VI की वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन की है 10, तो हमने 10 पुट कर दिया, जबकि टाइम हमारे पास है 5। 0 की ज़ाहिर सी बात है स्टार्ट में है तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 up to 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। और यहाँ पर आप ये माइनस देख रहे हैं, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और इसके साथ हमने एक्सेलरेशन का यूनिट लगा दिया जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 4 इज find the acceleration of a body whose velocity increases from 11 meter per second to 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पर आप देखें, जो हमें पहली इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी हमें सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है हमारा एक्सेलरेशन। तो हमने अपने डेटा में लिख दिया कि एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। उसके बाद उन्होंने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते कितनी हुई है, यानी 11 से 33 हो गई है। तो हमने यहाँ पर लिखा इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 11 मीटर पर सेकेंड
और बढ़ने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 33 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी बढ़ते हुए बॉडी ने जो टाइम लिया है वो लिया है 10 सेकेंड। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटा में गिवन थी तो हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हमारे पास है a इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब हमारे पास वी एफ जो है वो है 33, हमने 33 पुट कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। और वी आई जो है हमारे पास वो है 11 और हमने यहाँ पर 11 लिख दिया, जबकि टाइम जो है वो हमारे पास है 10, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 33 में से 11 को माइनस करेंगे तो 22 बचेंगे, 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 और एक्सेलरेशन का यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। नंबर 5, a body starting from rest acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration. Number B, the distance covered by a body in 5 seconds. अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। इन्होंने हमें दो पार्ट्स दिए हैं, यानी हमें पहले एक चीज फाइंड करनी है और उसके बाद दूसरी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर गिवन है वो है 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी एफ जो है वो है 10 और टाइम कितना ले रही है 5 सेकेंड्स, तो हमने यहाँ पर टाइम लिख दिया 5 सेकेंड। अब पहला जो इन्होंने पार्ट दिया है कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद दूसरा जो उन्होंने हमें पार्ट दिया है कि इन 5 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कितना फासला तय कर रही है, तो हमने डिस्टेंस भी लिख दिया कि फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट किया, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट की, वी आई की जगह पे वी आई की वैल्यू पुट की और टाइम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई हमारा 0 है, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। टाइम हमारे पास है 5, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। 1/2 एज इट इज उतरा है। ए हमने अभी अभी फाइंड किया है जो कि आया था 2, वो हमने लिख दिया और टाइम हमारे पास था 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर हमने टी की जो वैल्यू पुट की तो उसके ऊपर मैंने स्क्वायर दे दिया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में स्क्वायर गिवन था। अब जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 × 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारी ये वैल्यू कंप्लीटली खत्म हो गई। 1/2 जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया और ये वाला 2 भी यहाँ पे उतार दिया और 5 का हमने स्क्वायर कर लिया। इट मीन्स 5 × 5 इज इक्वल टू 25, यानी 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो गया। अब देखें ये वाला जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो गया। 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा डिस्टेंस आ गया 25 और उसके साथ हमने उसका मीटर यूनिट लगा दिया मीटर। ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a car starts from rest and after 20 seconds its velocity become 108 km per hour. Find the acceleration of the car. अब यहाँ पर उन्होंने हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है कि कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और 20 सेकंड के बाद, यानी ये टाइम हमें मिल गया 20 सेकंड, उसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है 108 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि कार का एक्सेलरेशन फाइंड करें। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे वही स्टेप है, आप देखें ये किलोमीटर है जबकि ऊपर हमारे पास मीटर है, यहाँ पे सेकंड है जबकि यहाँ पे हमारे पास आर है, तो हम इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। हमने लिख दिया 108 किलोमीटर पर आवर, किलो की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 1000, आर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 × 60 आ जाएगा 3600
और जब 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108,000, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 30, और यूनिट यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी की जो अब हमारी वैल्यू हो गई है वो 108 की जगह 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, वी.एफ. की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है 30, वी.आई. की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, टाइम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, 30 को 20 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 जो कि एक्सेलरेशन है, और उसके साथ हम उसका यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया।